बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज भी हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जो कि कराची में 2 रोज़ कबल जलाया जाने वाला 19 साला जीशान जो है दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गया। उसके साथ साथ ये जीशान के हवाले से हम आपको अगर बताते चले तो जीशान जो था वो किसी लड़की से शादी करने का ख्वाहिशमंद था और जिसके नतीजे में जो है कुछ लेन देन का मामला था, जिसकी वजह से लड़की ने जो है इसको मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ साथ उनके फादर और शोहर ने जो है उसको लड़के को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके साथ साथ पेट्रोल जला कर उसको आग लगा दी। ये जो है मंजर थे वो कयामत के मंजर थे और उस पे इस 19 साला लड़का जो है जिसकी जिंदगी की शुरुआत थी, उन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन उसको तशद्दुद करके उसको आग लगाकर जो है इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट्स। कराची में 26 और 27 अगस्त के दरमियानी मेहनत कश मुख्तार अहमद जो कि मेहनत मजदूरी के सिलसिला में लाहौर गया हुआ था कि उबाश नौजवान अपने नामालूम साथी के हमरा घर की बैरूनी दीवार पर मोहम्मद सलमान को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में नौजवान मोहम्मद जीशान जलकर शदीद जख्मी हो गया था। नौजवान के शोर शराबे पर महल्लेदारों ने शदीद तशवीशनाक हालत में नौजवान को सिविल अस्पताल बिजनेस वार्ड मुंतकिल कर दिया था। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने 28 अगस्त को झलस कर जख्मी होने वाले नौजवान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमे में जख्मी नौजवान ने जीनत नामी खातून, उसके शोहर हफीज और खातून के 2 भाइयों रमजान और यासीन समेत दीगर नामालूम मुल्ज़मान को नामज़द कराया था। मुत्तफ़िक़ी नौजवान के वालिद मोहम्मद सलमान ने बताया कि जीनत नामी लड़की से उनके बेटे जीशान की दोस्ती थी। दोनों गुज़श्ता 1 साल से साथ काम करते थे। वालिद ने बताया कि उनकी बेटे ने बताया था कि लड़की के बुलाने पर वो वहां गया था और वहां 4 लड़के आए, जिन्होंने पहले जीशान को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, फिर जीशान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और फिर देखते ही रहे। बेटे को शोर मचाने पर तमाम मुल्ज़मान मोटरसाइकिलों पर फरार हो। मकतूल नौजवान के वालिद ने पुलिस अफसरान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके बेटे के कत्ल में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें किरदार सज़ा दी जाए। कैमरामैन एजाज अली के साथ नबी बख्श कासकेली, स्टार न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी और ये अफसोसनाक खबर थी जो कि आपके सामने जो है रख रहे हैं। और ये जो जीशान था उसकी उम्र जो है 19 साल थी, जिसके नतीजे में जो है उनको जो है धोखे से जो है वहां पर बुलवाया गया। उसके साथ साथ जो है उसको पेट्रोल जलकर जो है आग लगा दी गई और वहां पर जो इलाका मकीन थे उन्होंने बीच में आकर इस बच्चे को जो है हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाया, जिसके नतीजे में वहां पर इलाज जारी था। लेकिन अगर बात करें उनके जिस्म से तो जीशान का जिस्म जो था 60% जो था झुलस गया था, जिसके नतीजे में जो है उनकी मौत वाकई हो गई। ये कहना था डॉक्टर्स का और अस्पताल हुकाम का, ये कहना था कि ये जो 19 साला जीशान बताया जा रहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था और वो स्टेटमेंट यही था कि मुझे एक जो है मैं शादी करना चाहता था और मुझे वहां पर बुलवाया गया और बुलाने के बाद जो है लड़की और उसके शोहर जो है, उसके साथ साथ उसका लड़की का जो वालिद है, उन्होंने जो है मुझ पर जो है पेट्रोल जलकर आग लगाई। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कराची से नुमाइंदा नबी बख्श। अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श। सर जी नबी बख्श, कोरंगी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, ये अफसोसनाक वाकया जो है ये कोरंगी में पेश आया है। यहाँ पे 19 साला नौजवान जो कि अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, जिसको जो है बुलाकर बेरहमाना तशद्दुद करके उसको जो है आग लगाकर कत्ल किया गया। ये जो वाकया है ये 26 और 27 अगस्त के दरमियान शब इब्राहिम हैदरी थाने के इलाके कोलंबो में सिटी गली नंबर 6 में मच्छर कॉलोनी मारीपुर के रिहायशी नौजवान 19 साला मोहम्मद जीशान वलद मोहम्मद सलमान को तशद्दुद का बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में नौजवान मोहम्मद जीशान जलकर शदीद जख्मी हुआ था, जिसको जो है पड़ोस वालों ने जो है यहाँ से उठाकर और सिविल हॉस्पिटल में जो है दाखिल करवाया था, जहाँ पे वो अपने जो है जख्मों का ताब ना लाते हुए फौत हो गया। अच्छा नबी बख्श, ये भी फरमाएगा कि जीशान को जो जला रहे थे तो कितने लोग थे, कितने लोगों ने उस पर तशद्दुद किया?
ये भी खबरें आ रही है कि वहां पर सिर्फ 3 ही बंदे थे, कोई खबर ये भी आ रही है जराये के मुताबिक कि वहां पर 4 बंदे मौजूद थे। सर, जो इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उस एफआईआर में इन्होंने 4 बंदों का नाम लिया है, जिसमें एक तो जीनत नामी खातून है और उसका शोहर है हफीज, और उसके 2 भाई हैं रमजान और यासीन। उन पे जो है ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है मकतूल के गुरसा ने। अच्छा, ये मुतासिर जो लड़का है जीशान, इसको धोखे से बुलाया गया वहां पर और उसके साथ साथ जो है उसको वहां पर ही जो है कत्ल किया गया। इस हवाले से वालिदैन क्या कह रहे हैं? सर, वालिदैन ने जो है बताया था कि लड़के के बुलाने पर ये वहाँ लड़का गया था मकतूल जो है, और जो 4 लड़के थे जिन्होंने पहले जो है ना जीशान को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद जो है उस पर आग लगाकर उसको जो है वो उन्होंने कत्ल कर दिया है। वालिद ने जो है जो बताया है कि ये जो मामला था, ये मामला पेश ऐसे आया था कि लड़का जो है उससे फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, तो वहाँ पे जो लड़का है उसने जो है वालिदैन को बोला था कि ये लड़की का जो है ना हमें रिश्ता चाहिए, जिसके लिए जो है ना उसके वालिदैन ने जो जीशान जो लड़का है मकतूल जो है, तो उसके जी नबी बख्श, आपके पास शायद सिग्नल कम है, कॉल ड्रॉप होगी। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करें इस हवाले से, क्योंकि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में जो है जीशान नामी जो शख्स से बताया जा रहा है, जो लड़का है 19 साल का, उनके ऊपर जो है पेट्रोल झलककर उनको आग लगा दी गई है और उसको इस दुनिया से रुखसत किया गया। यही जो है हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हुकाम से भी हमने बात करने की कोशिश की और एसएसपी कोरंगी से जब हमने बात करने की कोशिश की शाहजहां साहब से, तो उन्होंने भी जो है पहले तो हामी भर ली थी, उसके साथ साथ जो है फिर जो है उन्होंने जो है अभी नंबर जो है बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार कर रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस जो है ये एक बहुत बड़ा केस है। इस हवाले से जो है हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ क्या होता है, पुलिस का ओपिनियन क्या है इस हवाले से, उनका भी ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन पुलिस हुकाम ने जो है इन मौके पर जो है नंबर बंद कर दिया और मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से फिर से बात करेंगे। नबी बख्श, क्या आप मुझे अब सुन सकते हैं? जी अच्छा जी नाज़रीन, तो हम यही बात कर रहे थे इस हवाले से। तो वहां पर जो है 19 साल जो लड़का है उनको जो है वहां पर बुलाया गया धोखे से और उसको जो है आग लगाकर जो है इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये एक अफसोसनाक खबर है। और लड़का ये था कि लड़का एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और लड़की भी फैक्ट्री में ही काम कर रही थी। तो उस हवाले से जो है दोनों के दरमियान जो चाह थी और वो दोनों जो है एक दूसरे से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन उसके बाद जो है नतीजे में ये हुआ कि फिर क्या मामला हुए, इस हवाले से फिर से रुख करेंगे। नबी बख्श, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी, हम फिर से कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, तो ये हमने आपको ये खबर दिखाई और ये जो था ये अफसोसनाक खबर है। तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये वाकया ये हुआ कि एक फैक्ट्री में जो है दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, उसके साथ साथ शादी की भी बात हो रही थी, उसके साथ साथ फिर कुछ लेन देन का मामला भी था, कुछ जो कि वालिद जो था लड़के का जीशान, जो उनको जो है उन्होंने मना किया था कि हम नहीं दे सकते आपको पैसे वगैरह और तोले सोने कुछ थे, ऐसा कुछ मुआयदा हुआ था शादी के लिए। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो उस बच्चे को जो है वहां पर बुलाया धोखे से और वहां पर गया जब बच्चे को तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा मेरे साथ। तो वहां पर जब गया तो बच्चे को जो है उन्होंने आग लगा दी और उसके साथ साथ बदतरीन तशद्दुद किया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, वहां पर इलाका मकीनों ने जो है इस बच्चे को जो है अस्पताल पहुंचाया और वहां पर जो है वो अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि पुलिस की जो है वो सुस्त का मुजाहरा कर रही है और पुलिस ने जो है इस पर कोई भी अभी तक जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। और हम कोशिश करेंगे कि पुलिस जो है इस पर गिरफ्तारी करे। ये हमने आपको नाज़रीन खबर दिखाई जो कि कराची जिला कोरंगी से थी। एक और भी खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये भी जो है दीपालपुर में, अगर हम बात करें पंजाब में जो है ज्यादतियों के वाकयात जो है उनमें बहुत ही इजाफा हो रहा है। और हमने बहुत सारी खबरें जो है ऐसी शेयर की है, आपके सामने रखी है, ब्रेक की है, जिसके नतीजे में जो है दीपालपुर में भी 14 साल लड़की से जो है जिनसी ज्यादती की तस्दीक हो गई है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन देखते हैं वहां से रिपोर्ट्स।
लालपुर के नवाही इलाका सोडीवाला का रहशी मेहनत कश मुख्तार अहमद जो कि मेहनत मजदूरी के सिलसिला में लाहौर गया हुआ था कि उबाश नौजवान अपने नामालूम साथी के हमरा घर की बैरूनी दीवार फलांग कर दाखिल हो गया और मेहनत कश की 14 साल बेटी को गन पॉइंट पर अगवा करके जबरदस्ती अपने साथ ले गया और मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। जबकि मुगविया सोनिया बीबी के शोर की आवाज़ करने पर अहले मोहल्ला मौका पर आ गए और मुलजम जो कि जाए मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। वकुआ की इतला मिलते ही मुकामी थाने के SHO और पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई, जबकि मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। मुकामी पुलिस ने मुद्दई मुख्तार अहमद की तहरीरी दरख्वास्त पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुलजम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरा मुलजम भी गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि लड़की के वर्षा ने DPO काड़ा और आला काम से इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इब्रार अहमद भट्टी, स्टार न्यूज़। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि दीपालपुर से थी, पंजाब से। और मैं आपको बताता चलूं कि दीपालपुर में जो है ये भी 14 साल लड़की है जिसको पहले तो गन पॉइंट पर अगवा किया गया, उसके बाद जो है उसके साथ जो है उसकी जिंदगी के साथ खेला गया, उनकी इज्जत के साथ खेला गया, जिसके नतीजे में जो है पुलिस ने भी जो है कार्रवाई अमल में लाई और मुलज़म को जो है गिरफ्तार कर लिया है। ये एक अच्छा इकदाम है पुलिस का, जो हम चाहते हैं कि पुलिस का अगर अच्छा इकदाम अच्छा काम कर रही है तो हम हर इदारे को जो है हम प्रमोट करेंगे, सारे इदारे हमारे हैं। लेकिन अगर जो नहीं करेगा, जो नहीं मौक़िफ़ देगा, तो वो ज़ाहिरी बात है मीडिया पर भी शेयर करते हैं और बार बार इजहार भी करते हैं कि पुलिस जो है कहाँ अच्छा काम कर रही है और कहाँ जो है बुरा काम कर रही है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे, वहां से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। इब्रार, अस्सलाम वालेकुम। इब्रार जी, इब्रार ये बताइएगा कि दीपालपुर में जो है एक और हवा की बेटी के साथ जो है ज्यादती की गई है, इस हवाले से बताइएगा। जी, इस हवाले से ये दीपालपुर का नवाई गांव है, थाना मंडी अहमदाबाद की हदूद सोडीवाल, जहां पर ये अफसोसनाक और दिल खराश जो वाकया पेश आया है, जिसमें एक और हवा की बेटी लुट गई है। जबकि दरिंदे सिफत उबाश जो शख्स ने अपने एक साथी के साथ दीवार फैलाकर अपने ही महल्ले के जो हमसाए हैं उनके घर में दाखिल हुआ और घर में रात गए सोई लड़की को मुबैना तौर पर गन पॉइंट पर अगवा किया है और करीबी गांव है वहाँ पे बूंगा खान सिंह, जहाँ पर ले गया और वहाँ ले जाकर मुबैना तौर पर लड़की के साथ ज्यादती की है। जबकि इसका जो साथी है वो खड़ा पहरा देता रहा है। लड़की के जो चीखने और चिल्लाने पर शोर वेला करते ही जो अहले इलाका है वो मौका पर पहुंचे, तो उन्हें देखते ही मुलजम जो लड़की को अन्ना हालत में मौका छोड़कर मौका से फरार हो गया। जबकि लड़की को अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसे जरूरी इलाज और मुआवजा के बाद पुलिस को इतला की गई, जहां पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाकया की तहकीकात की है और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी अच्छा इब्रार भट्टी, ये भी बताइएगा कि मुतासरा ये जो लड़की है वो कौन है और उसकी उम्र कितनी है, और उसके साथ साथ ये भी जो है उसकी जो तबीयत के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि उसकी सेहत जो है इस ज्यादती के बाद जो है बहुत खराब हो गई थी, अब उसकी सेहत कैसी है? जी बिल्कुल, ये आपको बताते चलें कि लड़की जो कि सोडीवाल की एक मेहनत कश मजदूर की बेटी है, जो कि मेहनत मजदूरी के सिलसिले में जो लाहौर गया हुआ था और घर में उसकी बीवी और जो बच्चे वो अकेले थे, उसी का ही मुलजमान ने फायदा उठाया और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जबकि मुतासरा लड़की के वालिदैन का ये कहना है कि लड़की की उम्र जो कि 14 साल है और मुतासरा लड़की घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। जबकि लड़की को इलाज के मुआवजे के बाद उसको घर रेफर कर दिया गया है, जो इस हवाले से पुलिस ने भी अपनी तहकीकात का आगाज जो है शुरू कर दिया है। अच्छा इब्रार, ये भी फरमाइएगा कि ये जो पुलिस ने जो है इस वाकये के बाद जो है कितने मिनट के बाद या कितने वक्त के बाद जो है इन मुलजमान को जो है गिरफ्तार किया? जी, वकुआ की इतला मिलते ही जो मकामी थाना के SHO हैं वो पुलिस की जो भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए थे और मुलजमान की तलाश जो है फौरी शुरू कर दी थी। जबकि मकामी पुलिस ने मुतासरा जो लड़की है उसके वालिद की तहरीरी जो दरख्वास्त है उस पर मुलजमान के खिलाफ ज़ेर दफा 365 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मरकजी जो मुलजम है इस वाक़े का उसको फौरी गिरफ्तार करके जो तफ्तीश जो है वो शुरू की है।
अच्छा इब्रार, ये भी फरमाएगा कि ये जो दीपालपुर में जो ये वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि एक 14 साल लड़की को जो है वो अगवा कर दिया गया है, अगवा करके गन पॉइंट पर फिर उसके साथ जो है जिनसी ज्यादती की जा रही है। ऐसे वाकयात पंजाब में तो बहुत सारे हो रहे हैं, उस पर खबरें भी आ रही है, बहुत ब्रेक हुई है, मुख्तलिफ चैनल्स पर हो रही है। हम भी यही चाहते हैं, खबर ब्रेक करने का मकसद ये होता है कि वहां पर जो है कुछ तो रिलीफ मिले, लेकिन ये होता है कि कुछ रिलीफ मिलता ही नहीं है। लेकिन ये हम फिर से भी खबरें ये जो है ब्रेक करते रहते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि क्या दीपालपुर में जो है ये पहला वाकया है या इससे पहले भी ऐसे वाकयात रोनमा हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये बात बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है कि इस किस्म के कई वाकयात पहले भी दीपालपुर में पेश आ चुके हैं और आए रोज जो हवा की बेटियों को अगवा और ज्यादती के वाकयात पेश आ रहे हैं। और यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह के बाद वाकयात तो रिपोर्ट ही नहीं होते। वालिदैन जो कि बदनामी के डर से या तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, अगर कुछ रिपोर्ट होते भी हैं तो मुल्जमान या तो बाअसर होते हैं कि दबाव डालकर पैसे वगैरह देकर मुतासरा जो खानदान है उनको सुलह के लिए राजी कर लेते हैं। तो या इस तरह मुल्जमान जो कि जुर्म करने के बाद आसानी से जो छूट जाते हैं। अच्छा इब्रार, ये भी फरमाएगा कि ये जो खवातीन है अब घर से जो है घर में भी जो है ये महफूज नहीं है, उनकी इज्जत जो है उनके साथ रोजाना कोई ना कोई जो है खेल कर चला जाता है, लेकिन पुलिस जो है वही जो है मैं आपको बता रहा हूं कि सुस्ती रवैये का जो है काम कर रही है। उसके साथ साथ आज अब अगर दीपालपुर की बात करें, इस केस में जो है पुलिस ने अच्छा इकदाम किया है, उनको हम सराह रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि दीपालपुर में इस केस के बाद तो खौफ का आलम होगा वहां पर? हाँ जी, ऐसी सूरत हाल है, दीपालपुर में खौफ का आलम है। लोगों का ये कहना है कि पहले तो खवातीन के साथ दौरान सफर या तो डकैती और ज्यादती के वाकयात पेश आने की खबरें जो है कि वो आती रहती थी। अब तो खवातीन जो कि अपने ही बनाए हुए घरों में इज्जत महफूज नहीं है उनकी, जबकि शरीफ घराने से जो ताल्लुक रखने वाली खवातीन है वो अपने ही बनाए हुए घरों में चुप हो जाती हैं, जबकि उनके जो खानदान के लोग हैं वो इस तरह के जो वाकयात है या तो उनको रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर कोई रिपोर्ट हो जाए तो इस हवाले से पुलिस जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद या तो मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं करती, अगर गिरफ्तार कर भी ले तो मुल्जमान जो कि वो बआसानी से जो है वो छूट जाते हैं। अच्छा इब्रार, ये भी बताइएगा कि ये जो ज्यादती करने वाला मुलजिम है, जो ये एक ही मुलजिम है या इसके साथ कोई दूसरा भी है? तो यही खबरें आ रही है कि गिरफ्तार जो है सिर्फ एक ही मुलजमान हुआ है। जी, इस केस का जो मरकजी मुल्ज़म है शायद जो कि इसमें गिरफ्तार हुआ है, लेकिन एक नामालूम जो शख्स वो भी इनके साथ मौजूद था, जो वक़ुआ के रोज मुल्ज़म के साथ मौके पर पहरा देता रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस से छापे मारी है। जबकि इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर जो मुकामी DSP हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने जो टीमें तश्कील दे दी हैं जो दूसरे मुल्ज़म को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। जबकि इस हवाले से जो DPO उकाड़ा उनके नोटिस में भी ये केस आया है और DPO उकाड़ा के नोटिस आने के बाद भी जो पुलिस से जो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारी है और इस हवाले से जो DSP का भी यही कहना है कि मुल्ज़म को जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको जो इबरतनाक सजा जो है वो दी जाएगी। अच्छा इब्रार, ये भी बताइएगा कि आए रोज जो है पंजाब में ज्यादती के वाकयात जो है मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वहां पर उनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अवाम अगर आज अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं तो उसी की वजह सिर्फ ये है कि इस तरह के वाकयात में जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं वो या तो अपने असर रसूख कमजोर जुडिशल सिस्टम के बायस कुछ ही अरसे के बाद रिहा हो जाते हैं। अगर इस तरह के वाकयात को मुश्किल तौर पर रोकना है तो इसके लिए मुल्जमान को सख्त तरीन सजाएं देना होगी, वरना ये जो सिलसिला है ये कभी नहीं रुकेगा। और इस तरह के जो वाकयात हैं वो दीपालपुर में जो पहले भी देखने में आ रहे हैं और अब भी देखने में आ रहे हैं। तो जो पहले हुए थे क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है, कोई गिरफ्तारी अमल में लाई थी पुलिस ने? जी, इस हवाले से जो यहाँ पर ऐसे जो पहले वाकयात रिपोर्ट होते हैं तो उनमें जो मुल्जमान हैं या तो वो अपनी बेलें करवा लेते हैं और आसानी से जो मुतासरा जो खानदान होता है उनको सुलह के लिए पैसे वगैरह देकर उनको राजी कर लेते हैं, या तो फिर जो पुलिस के जो यहाँ पर मौजूद तफ्तीशी होते हैं उनसे साजबाज होकर जो आसानी से छूट जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो जितने भी केस रिपोर्ट हुए हैं तो उनमें जो तकरीबन 50% जो लोग हैं वो आसानी से छूट जाते हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई अमल में देखने में नहीं आई। जी इब्रार, ये आपने एक अच्छी बात बताई कि बाज दफा इन केसेस में ये भी होता है कि जो जिसके साथ ज्यादती हो जाती है तो वहां पर जो है मामला भी सेट हो जाते हैं, फिर सियासी दबाव भी आ जाता है उस मुतासर फैमिली के ऊपर, कुछ तो लेन देन के मामला भी हो जाते हैं, फिर लेन देन करके कुछ सियासी दबाव करके कोई जुर्गा करके उस जरगे के नतीजे में जो है ऐसे वाकयात को जो है उनको उस वाकये को जो है रोक देते हैं। उसके साथ साथ जो है फिर से वही बंदा जो है वो समझ लेता है, उसके साइकोलॉजी में उसके जहन में यही बात आ जाती है कि अगर मैं फिर से ज्यादती करूंगा तो फिर से यही मसला होगा, फिर से मैं हैंडल कर लूंगा, फिर ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये भी सियासी बंदा मेरे पीछे खड़ा है, फिर मैं पैसे दूंगा। तो ये जो चीजें हैं ये निकलनी चाहिए। अब वालिदैन को भी चाहिए कि इस मसले पर जो है बिल्कुल डटे रहे, क्योंकि मीडिया पर जब बात आती है तो बाज़ दफा ये होता है तो जो मीडिया पर जब बात होती है तो फिर ये जो प्रेशर डेवलप होता है मीडिया का वो अपोजिट पार्टी जो मुलजिम है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके नतीजे में जो है वो या तो अंदरूनी तौर पर जो है इनडायरेक्टली जो है इनके जो मुतासरा फैमिली है उनके ऊपर दबाव डालती है, पुलिस की जानिब से भी दबाव डाला जाता है, उसके साथ साथ सियासी उसूल जितने भी है सियासी प्रेशर, उसके साथ साथ पैसों के लिहाज से, या कोई ऐसा फर्द हो जाता है जो बीच में आ जाता है जो कि उन चीज़ों को हैंडल करता है। अच्छा, ये तो ना होना चाहिए, ये तो हमारी यही मेरी भी यही गुजारिश है उन वालिदैन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फरमाएगा कि पुलिस ने मजीद इस केस में तफ्तीश की है? जी बिल्कुल, पुलिस का अब यही कहना है कि जो इस वाकया का जो एक मुलजम है जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और जो कि दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मारी है, और जबकि इसी केस में सेंसी बुनियादों पर तहकीकात करते हुए दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में आएगी और कानून के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए मुतासरा जो फैमिली है उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस हवाले से जो मुकामी जो DSP वो खुद इस केस की जो निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अबरार, ये तो सही बात है क्योंकि पुलिस ने जो है अच्छा इकदाम भी किया है, उसके साथ साथ जो है गिरफ्तारी अमल में आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो बंदा था जो वहां पर मौजूद था उसकी अगर गिरफ्तारी ना हो पाई है, क्योंकि पुलिस के पास तो बहुत सारे वसाइल होते हैं, ट्रेसिंग के होती है, हर चीज होती है, उनको पता होता है कि कहां पर जुर्म हो रहा है कहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करे पुलिस जो है वो तो लेन देन के मामले पर, और जाहिर बात है वो तो थाने पर ही मौजूद होती है। लेकिन अगर पुलिस एक्टिव हो जाती है, और एक्टिवनेस जो पुलिस की होती है वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के दौरान जो है वो उस पर ही जो है पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन जब जो उनको पता होता है कि इस पर जुर्म हो रहा है लेकिन जुर्म को रोकथाम के लिए नहीं कर रही, चाहे मंशात हो कोई और जुर्म हो, तो इस हवाले से ये बताएगा कि पुलिस जो है उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रही है कि जो दूसरा मुलज़िम है उसको कब गिरफ्तार कर पाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो DSP दीपालपुर है वो खुद जो है इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं और उन्होंने जो है टीमें तश्कील दे दी हैं। जो करीबी जो इलाका है वहाँ पर जो मुख्तलिफ टीमें जो छापे मार रही हैं, जो पुलिस का इस हवाले से यही कहना है कि मुलजम जो कि इंशाल्लाह जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि जो पुलिस ने मुलजम गिरफ्तार किया है, जो मुलजम है उसने जो बच्ची के साथ जो लड़की के साथ जो ज्यादती का वो इतराफ भी कर लिया है, और जो इस हवाले से जो पुलिस ने मजीद जो केस का जो दायरा कार है वो मजीद वसी कर दिया। जबकि दूसरे जो मुलजम की गिरफ्तारी के लिए इलाके भर में जो है वहाँ पर छापों का सिलसिला वो जारी है। अच्छा, आखिरी मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ये जो मुतासर लड़की के वालिदैन हैं क्या पुलिस की कार्रवाइयों से मुतमईन है? जी बिल्कुल, लड़की के जो वालिदैन हैं वो इस वक्त शदीद सदमे से गुजर रहे हैं। उनके अलावा जो अहले इलाका है वो भी गम गुस्से की कैफियत में है। जबकि उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब या IG पंजाब इस वाक़या का नोटिस लें और जो उनको इंसाफ फराहम करें, जबकि मुलजमान को जो है इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा हवा की बेटी जो है उनकी इज्जत जो पमाल ना कर सके। जबकि मुतासरा लड़की के जो वालिदैन है उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर जो मौजूद जो सियासी असर और सूख रखने वाले जो लोग हैं वो भी अपने इस हवाले से जो उन पर दबाव डाल रहे हैं। जबकि उनका यही कहा जा रहा है कि जो अपना केस है वो आप वापस ले लें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनको जान का भी खतरा है। जी इब्रार भट्टी, आप हमारे साथ दीपालपुर से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई और ये जो थी दीपालपुर से थी। 14 साल लड़की को पहले तो अगवा किया गया, बाद में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जो है वहां पर एक मुलज़्म को जो है गिरफ्तार भी किया, लेकिन दूसरा जो मुलज़्म है वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द जो है हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस मसले पर जो खास तौर पर जो खवातीन के साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किन्होंने हरकत हो रही है, ये कौन लोग हैं, कैसे इनके जहनों में ऐसी गलीज हरकतें आती है, कैसी घटिया सोचें आती है इनके जहनों में, तो ये सोचें ना होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आलम जितने भी हैं उनको आगे आना चाहिए, वो भी कुछ रोल प्ले करे, वो किरदार अदा करे इस हवाले से। और कैरियर काउंसलिंग जो है वो भी होनी चाहिए इस हवाले से। नाज़रीन, एक और भी खबर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे दीपालपुर के हवाले से, जहां पर जो है एक और हवा की बेटी की जो है वो उसकी ज़िंदगी से खेला गया है, उसकी जो इज्जत के साथ खेला गया है। लेकिन पुलिस की बात अगर हम फिर से कहें, क्योंकि पुलिस ने अच्छा इकदाम किया है, मुलज़िम जो है गिरफ्तार कर लिया है, इस हवाले से हमने आपको ये खबर दिखाई। हम अब रुख करेंगे दूसरी खबर का, वो भी शामिल करेंगे जो कि दादू से हैं। मुल्क भर की तरह जो है दादू में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर यह भी देखने में आ रहा है कि वहाँ पर जो PTI के जो ओहदेदारान हैं, उसके साथ साथ PTI के जो वर्कर्स हैं वहाँ पर, वो भी जो है एहतजाज कर रहे हैं और PTI की गवर्नमेंट से जो है वो नाराज़ हैं और यही कह रहे हैं कि बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है इनको कम किया जाए और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। उसके साथ साथ नाज़रीन, जब बिजली की लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर जो कारोबार होता है वो मुतासर हो जाता है और कारोबारी हजरात जितने भी है वो परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और उनका यही मुतालबा होता है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है अगर ज़्यादा से कम ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम की जाए। तो इस हवाले से हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं दादू से ये रिपोर्ट। दादू में PTI कारकुनान वफाक की कारकर्दगी से नाउम्मीद हो गए। जोई शहर में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कारकुन अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। शहरियों और इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि दादू की तहसील जोई में सालों से बिजली का बहरान है, जबकि सेबको इंतजामिया के कान में जूं तक नहीं रेंगती। तक 2 घंटे लाइट आती है मगर कोई भी सुकून नहीं है। हमारे को साइको बना गया है। हमारा मुताबिक ये लाइट्स को सही करे। डिम फुल लाइट है पर कम है लाइट। मकीनों ने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत से अगर कुछ मिला है तो वो महंगाई, बदअमनी और सहूलियात का फुकदान नसीब हुआ है। ज़िला दादू की आवाम और चारों तहसीलों के इलाका मकीनों ने आला हुकाम को इंसाफ की अपील की है। कैमरा मैन उद्दार अली के साथ शाह मोहम्मद रिगारी, स्टार। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि ज़िला दादू से हमने आपको दिखाई, जहाँ पर बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से जो है आवाम परेशान है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कारोबार के हवाले से, तो बिजली में वहाँ जितने भी उमूमन जो कारोबार होते हैं उसमें जो देखा जाता है कि रेशियो जो होता है वो बिजली पर ही होता है। तो इस हवाले से कारोबार जो है वो वहाँ पर जो है बिजली की वजह से मुअत्तल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर इलाका मकीन और उसके साथ साथ शहरी जो हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। इस हवाले से नाज़रीन हमने आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाई और उस पर हम तफसीली बात भी करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दादू से नुमाइंदा। अस्सलाम वालेकुम शाहमुद लगारी। वालेकुम जी शाहमुद, ये जो दादू में जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला दादू में बिजली का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। तवील लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी निजाम जो है वो भी दरम बरम होकर रह गया है। सिर्फ अमले के नाजायजियों के खिलाफ रोज एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन जिला दादू के अफसरान के कान में जूं तक नहीं रेंगती। दादू की तहसील जोई और नवाई इलाका काछो में वैसे तो सालों से बिजली ना होने के बराबर रहती है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से बिजली का नाम वो निशान नहीं है। एक दिन 2 घंटे बिजली चलती है तो 15 दिन बाद बिजली आती है, और वो भी 2 घंटे के लिए। जब हमारी बात हुई तहसील खैरपुर नाथन शाह और जोई वादा अमले से, तो उन्होंने कहा कि काछो के देहाती इलाके
बहुत दूर है, लंबी लाइन की वजह से बिजली में फॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ती है। जबकि शहरियों और इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली चोरी करवाई जा रही है, हर माह करोड़ों की करप्शन की जा रही है। लोड शेडिंग करके कागजी कार्रवाइयों में यूनिट तो मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिसका नजला जो है मीटर सार्फिन पर डाला जा रहा है। जी अच्छा शाहुल गैरी, ये भी बताइएगा कि जो दादू की जो मेन सप्लाई होती है वो डायरेक्टली जो है बिजली फराहम करती हैं, मोरो शहर को भी देती है, उसके साथ साथ मिर्चियानी है, नौशहरो है, उनको भी ये जो है दादू जो मेन सप्लाई होती है वो फराहम करती है। तो इस हवाले से इनका मौक़िफ़ ये है कि जो देही जो इलाके हैं वो बहुत दूर हैं, इस वजह से हम बिजली वहाँ पर नहीं दे सकते। जी देखें, ये जो मोरो है या ये तहसील है, वहाँ ग्रेड स्टेशन है, लेकिन ये जो देहाती इलाका काचो है वहाँ ग्रेड स्टेशन ना होने की वजह से जो जहाँ से पोल जा रहे हैं, बड़ी तारें, लंबी लाइन है, इसी वजह से वो एक बहाना करके कहते हैं कि जो लोड शेडिंग करनी पड़ती है खराबी की वजह से, जबकि कोई खराबी नहीं होती है, क्योंकि ये जो कुंडा कनेक्शन दे के रखे हैं ना इन वापदा वालों ने, इस वजह से इन लोगों ने जो है वो यूनिट मुकम्मल करने होते हैं। जी अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि जहाँ पर भी हमने बात की है, जब भी हमने लोड शेडिंग पर बात की है तो वहाँ पर आवाम यही कहते हैं कि हमें जो है हमसे जो है मंथलियाँ भी ले जा रही है, और इनके प्राइवेट बंदे जो हैं वो मौजूद हैं जो कि खुद आते हैं हमारे पास और वो जो है मंथलियाँ हमसे लेते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा हमें। ये देखें, ये मंथली वाली बात जो है वो अगर कुंडा कनेक्शन एसी सार्फिन से जो है इस वक्त 3000, 4000 से 5000 ले रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो कुंडा कनेक्शन है उसका 1000 से 1500 ले रहे हैं। इस वजह से जिन लोगों के पास जो है मीटर नहीं है वो तो कुंडा कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो सार्फिन है, मीटर सार्फिन है, उनका क्या कसूर है, वो तो भुगत रहे हैं। इस वक्त उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है। जी अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा, जब ट्रांसफार्मर्स जो हैं शहर के ख़राब हो जाते हैं तो क्या उसका जो वापदा का जो अमला है, क्या ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो फौरी तौर पर जो है वहाँ से उठा के उनकी मरम्मत करवाते हैं या उसमें कोई सुस्ती का इज़हार होता है? जी बिल्कुल, ये जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो उनकी अगर डोनेशन की जाती है, पैसे लिए जाते हैं वो कॉलोनियों से, कॉलोनी के जो अफराद है वहाँ रिहायश पजीर है, उनसे जो है पेमेंट ली जाती है, तभी वो ट्रांसफर ले जाते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं मिलती है तो हफ्तों के हफ्ते वो ट्रांसफार्मर पड़ा रहता है और वहाँ कॉलोनियों में लोड शेडिंग या बिजली बंद रहती है मुसलसल। आज मैं ये आपको बताता चलूँ, दादू जिले में जो गिरतनवा में बिजली का बहरान हुआ है उस पर पीटीआई कारकुनान भी वफाक पर बरस पड़े हैं। आज उन्होंने वफाक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और कहा कि 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना अजीरन बना दिया है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पीने के पानी की किल्लत में इजाफा हो गया है और कारोबारी निजाम तो दरम बरम होकर रह गया है। नाजायजियों पर नाजायजियां की जा रही हैं, वापदा अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर जाए तो कहाँ जाए? दादू शहर और गिरतनवा तहसील जो ही मेहर खैरपुर नातनशाह सीता रोड समेत काचो में जो है देहाती इलाके में बिजली की हालत तो ये है कि पूरा दिन बिजली गायब रहती है और उनकी बिजली तो वापदा वालों की तो चलती रहती है, जबकि आम लोगों की बिजली जो है वो बंद रहती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर बिजली का बहरान खत्म किया जाए। जी अच्छा शामुद, ये भी बताएगा कि इस वक्त जो है दादू शहर के कितने ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो खराब हैं? जी देखें, ट्रांसफार्मर जो है कॉलोनी में जहाँ इन लोगों ने कुंडा कनेक्शन दे के रखा है ना, तो वो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है 50 का है या 100 वाट का है, तो वो ट्रांसफार्मर ज्यादातर चल नहीं सकता। ज्यादा कुंडियों की वजह से वो हफ्ता तक नहीं चलता, हर तीसरे दिन खराब हो जाता है, हर तीसरे दिन हफ्ते खराब हो जाता है। यही मसला है पूरे दादू शहर में और जो है देहाती इलाकों में या तहसील जोई में, तहसील खैरपुर मेहड़ में, चारों तहसीलों में। जी अच्छा, अगर हम बात करें 11,000 वोल्टेज की तारों के हवाले से, तो ये जो पुरानी जो तारें होती है वो तो नुकसानदार होती है, उसके साथ साथ वो कभी कभार तो खुद ही गिर जाती है, क्योंकि 11,000 वोल्टेज की तारें जो है उस पर बहुत ही बड़ा पावर होता है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मियों में खास तौर पर देखा जाए तो वो गिर जाती है। तो इस हवाले से बताएगा कि वहाँ पर उन तारों का क्या सूरत हाल है, क्या वापडा वालों ने वो तारें जो हैं चेंज की है? सर देखें, ये जो तारे हैं 11,000 वोल्टेज की तारे हैं, ये पहले से तकरीबन
अभी न्यू तो नहीं लगाई गई है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है। हाँ, वहाँ पे जो है वहाँ के अपने कनेक्शन काट के रात को बिजली जो है वहाँ से काटी जाती है, और जो इलाकों में बिजली का जो बोरान है ना, वहाँ खुद इन लोगों ने कट लगाए हुए हैं इनको 11,000 तारों को। तो वहाँ पे छोटी छोटी तारें कनेक्शन लगा के और रात को काट देते हैं बिजली, यहाँ लगा देते हैं उनकी मर्जी से के हिसाब से, वापदा की मर्जी के हिसाब से जो है दादू शहर में बिजली चलती है। जी अच्छा, ये शामुल गारी, एक हमने पहले भी खबर ब्रेक की थी जो कि मोरो शहर से थी, जहाँ पर एक्सीएन वापडा से हमारी तफसीली बात हुई थी इस प्रोग्राम के तसलसल से। तो हमने प्रोग्राम में ये भी खबर ब्रेक की थी कि वहाँ पर जो है मोरो शहर में जो है 11,000 वोल्टेज की तारों की बात करें तो वो नाकारा हो चुकी है, वो गिर जाती है, आए रोज जो है गिर जाती है। वहाँ पर गचे रोड है, मेन रोड है, उसके साथ साथ शाही बाजार है वहाँ पर। तो इस हवाले से ये हुआ था कि एक्सीएन जो है वापडा, उन्होंने जो है उन तारों को जो है बिल्कुल जो है चेंज कर दिया। उसके साथ साथ जो है वो न्यू तारे जो हैं वहाँ से अचानक से आ गई एक्सीएन के हुक्म पर, और जो है वो उन्होंने जो है लगा दी वहाँ पर। तो क्या दादू में कब से ये जो है 11,000 वोल्टेज की तारों का प्रॉब्लम है, क्या उसकी सूरत हाल है, क्या अभी तक वो नाकारा है, कोई इससे कोई जानी नुकसान हुआ है अभी तक? सर देखें, 11,000 मैं आपको ये बताऊं कि जो खेपोनाथन शाह फीडर है वहां से लाइट जा रही है, जो गाज डैम है इस वक्त बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट है जी, गाज डैम, बिल्कुल वहां पे गाज डैम है। तो वहां लाइट जा रही है, 11,000 की तारें, तकरीबन 40 से ज्यादा पोल जो है वो चोरी हो चुके हैं और उनकी तारें चोरी हो चुकी हैं। अभी तक उन पे एनसी दाखिल तक नहीं हुई है, पता नहीं है वो कौन चोरी करके गया है। वापडा वालों ने ना एनसी करवाई है, ना किसी को बस पता है, वो आज भी वो नामो निशान नहीं है वहाँ पोल के। वो जो तारे हैं, वो जो पोल हैं, वो इन लोगों ने जो औने पौने दामों में जो ट्यूबवेल मालकान को बेच दिए, या कहीं जो प्राइवेट इदारों को या प्राइवेट दुकान वालों को बेच दिए। आज तक ये पता नहीं चल सका है। जी जी बिल्कुल। इस पर एक वाकया मुझे याद आ रहा है शामुद, ये एक कच्चे का इलाका है पुराना गचेरो। तो वहां पर जमीनों से जो है अचानक से एक ऐसी रात आई कि जमीनों से जो है 2 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चोरी किए गए वहां से। फिर बाद में ये हुआ कि जब इलाका मकीनों ने शिद्दत से जो वहाँ पर शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की, और जो है वहाँ पर और जब रोड ब्लॉक किया तो वो दोनों जो है जो ट्रांसफार्मर्स थे वो खुद ही जो है वहाँ पर उन्होंने, वापडा वालों ने कहा कि हम खुद जो है आपको जो है न्यू ट्रांसफार्मर्स जो हैं लगवा के देते हैं, आज रात आपकी बिजली जो है वो बहाल हो जाएगी। तो उन्होंने ये किया कि जो पुराने ट्रांसफार्मर्स थे उनको कलर करके, नया बिल्कुल करके जो है उनकी मरम्मत करके वो कह दिया कि ये आपके लिए है, अब ये नया है। लेकिन जब उन्होंने देखा वहाँ के शहरियों ने, तो उनको नंबर्स वगैरह होते हैं, नंबरिंग वगैरह होती है ट्रांसफार्मर्स पर लगे हुए, तो उन नंबरिंग से जो है उन्होंने पहचाना कि ये तो ट्रांसफार्मर्स जो है ये तो पुराने हैं और वही है ट्रांसफार्मर जो चोरी हो गए। तो ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ये जो चोरी होती है ट्रांसफार्मर्स की, या अगर हम तारों की बात करें या थम पहिलों की बात करें, तो वो जो है होती है ये वापडा वाले ही करते हैं, और उसके नतीजन ये भी होता है। तो ये भी बताइएगा कि ये जो बिजली की जो है कितने घंटों की जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही है, कितने घंटों की होती है ये वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग? सर दादू शहर में जो मैं आपको बताऊं, दादू शहर में जो है 16 से 18 घंटे 16 घंटे कंफर्म है, जो 16 से 18 घंटे की जाती है। आपको ये भी बताता चलूं कि दादू की तहसील जो ही मेहड़ खेपोनाथन शाह में जो है वहाँ भी यही हालत है बिजली की कि 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बाकी जो इनके तहसीलों के देहात के इलाके जो है, काचों के इलाकों, वहाँ तो 15-15 दिन बिजली नहीं रहती है। बिजली 15-15 दिन बिजली जो गायब रहती है, बिजली नहीं आती है। वहाँ के जो अफराद है, वहाँ के इलाका मकीन है, रोज एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारी बिजली बहाल की जाए, हमें बहुत बड़ी परेशानी है। फिर भी वहाँ बिजली जो है बहाल नहीं हो रही है। 15-15 दिन जो है बिजली में फॉल्ट जो है वो दिखाकर कहते हैं बिजली गायब कर देते हैं ये फीडर वाले। अच्छा शामुद, एक और बात होती है, ये इसमें जब ये मरम्मत करते हैं ना, तो बिजली जब ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं या कोई और फॉल्ट हो जाता है इसमें बिजली में, तो ये वापडा वाले क्या करते हैं, जब वो लाइट बंद करते हैं, वो मरम्मत करते हैं, तो उनके जो यूनिट्स होते हैं वो बचते हैं इनके पास। लेकिन क्या वो यूनिट्स जो हैं जब बिजली आती है तो क्या उनका ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है वापडा वालों की जानिब से, या उसी ही जो है ड्यूरेशन में काम हो रहा है? सर मैं आपको ये बताता चलूं कि काछो के देहात जो है
वो थर की तरह बहुत बड़ा ये इलाका है। वहाँ जो बिजली है, वहाँ जो सार्फिन है, बिजली सार्फिन है, उनके नाम पे जो बिल निकलते हैं आज भी जो है, मैंने आप खुद देखे हैं वहाँ बिल जो भेजे जा रहे हैं 8 से 10 लाख एक एक अफराद पे इन लोगों ने बिल भेज दिए हैं। बहरहाल बिजली लाइट वहाँ तक नामो निशान तक बिजली का नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ बड़ा मसला है। लेकिन वहाँ के सार्फिन पर जो बिजली सार्फिन, मीटर सार्फिन है, उन पर जो है तकरीबन 8-10 लाख जो इन लोगों ने बिल भेज दिए हैं। बिल्कुल। डिडक्शन की अगर बात करें तो इनके बिल में बहुत सारी डिडक्शन होती है। अवाम की यही शिकायत होती है कि भाई हम जो है कहाँ जाए। अगर आप कह रहे हैं मीटर लगवाएं, तो जिनके पास मीटर लगे हुए हैं क्या उनको आप बिजली दे रहे, पूरी दे रहे हैं? क्या उनके जो बिल आते हैं क्या उनमें कोई डिडक्शन नहीं लगता? तो मैं तो हैरान हो जाता हूं कभी कभार, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हमारे पास भी मीटर लगे हुए हैं, लेकिन डिडक्शन के बिल आते हैं कभी कभार तो हम खुद देखते हैं कि ये तो इतने बड़े डिडक्शन हो रहे हैं। तो जाहिर बात है लोग तो मीटर तो नहीं लगाएंगे ना, लोग तो कुंडा लगाएंगे और उसके नतीजन ये होगा कि बिजली हमारी जो है वो मुअत्तल हो जाती है, बिजली जो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है इन कुंडा कुंडी के जो सिस्टम होता है। अच्छा, ये भी बताएगा कि जो दादू में बिजली की जो गैर लाइन या लोड शेडिंग हो रही है, उस पर जो एक्सचेंज है उसका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रहा है इस हवाले से? जी देखें, ये एक्सचेंज जो है दादू का, उनसे जो बात करने की हम कोशिश की तो वो बात करने के जो है उसने जवाब दे दिया कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता। एक मगरूर ऑफिसर पर यहाँ मुकर्रर कर दिया है दादू जिले में, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बस वो ऑफिस में बैठा रहता है, नहीं तो अपने घर में रहता है, वहाँ किसी से ना मिलना जुलना इसका नहीं होता है। अवाम जो है सड़कों पे एहतजाज रोज कर रही है, फिर भी ये नोटिस लेने को तैयार नहीं है। इस एक्सचेंज की बात करें, पहले भी हमने इसको अप्रोच करने की कोशिश की थी तो उन्होंने जवाब दे दिया था, मौक़िफ़ देने से भी जवाब दे दिया था और मीडिया पर नहीं आना चाह रहा था। लेकिन ये बताएगा क्या इसको लाने वाले क्या सियासी पुष्टपनाही है इसके पीछे? जी बिल्कुल, इनको जो लाने वाले हैं वहाँ जो है, ये तो इदारा सबको पता है कि वो इदारा वफाक है, वफाक की जानिब से जो है ऑफिसर मुकर्रर किए जाते हैं। फिर ये पता नहीं है कि यहाँ सियासी कौन से शख्सियात हैं जो इनको यहाँ लाकर ऑफिसों में इनको मुकर्रर कर दिया है। लेकिन बात ये है कि ये मगरूर ऐसे ऑफिसर हैं जो कोई काम नहीं करता, अपने ऑफिस तक नहीं आता। जी शामुद, आप हमारे साथ दादू से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई दादू के हवाले से, जहाँ पर जो है मुल्क भर की तरह, ये तो मुल्क का मसला है, मुल्क भर की तरह जो है लोड शेडिंग जो है दादू में भी की जा रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें हम बिल में डिडक्शन की, तो डिडक्शन भी आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ जो हैं वहाँ पर इलाके हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। अगर किसी की मरम्मत हो रही है तो ये वापडा वाले जो हैं उनसे पैसे लेते हैं, जैसे डोनेशन होता है एक सोसाइटी में, अगर ट्रांसफार्मर ख़राब है तो वहाँ पर प्राइवेट इनका बंदा आता है, वो जो है डोनेशन लेके उनसे फिर जाके ये ट्रांसफार्मर जो है बना के उनको देता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी अखराज होता है, सरकारी इसके लिए बिल्कुल फंड आता है कि अगर बिजली में कोई फॉल्ट आता है, कोई ट्रांसफार्मर्स में फॉल्ट आता है, तो इस हवाले से जो है आप खुद जो है उनको बना के दे, ना कि शहरियों से जो है आप पैसे ले। जैसे कि अगर हम पुलिस की बात करें, उनके पास जितने भी हथियार है, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो वो आवाम से पैसे नहीं लेते कि हम आपके लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर खड़े, हमारे हथियार जो हैं वो ख़राब हो गए, आप हमें पैसे दें, हम अपनी बंदूक पिस्टल वगैरह जो भी है बनवा सके। तो ये इसलिए नहीं होती, उसको पुलिस जो है सिंध गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है। तो वफाक जो है वो बिजली जो डिपार्टमेंट है ये इसका वफाक का है और वफाक इनको बिल्कुल फंड देती है, लेकिन ये इनकी अपनी ही जो मनमानी है और वो लोगों को परेशान करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हमने आपको ये खबरें दिखाई, कल इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।